ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ऐश्वर्य, अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं। यदि हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और अपने आचरण में उतारें, जीवन बना लें, इसे धारणा बना लें, प्रभु के वचन हमारे जीवन बन जाए तो जीवन सुधर जाए। जन्म जन्मांतर से अंतःकरण जनित संकल्प विकल्प निश्चय क्रिया स्वीकृति चिंतन, इनके द्वारा हम जगत का ही सेवन करते रहे हैं। आज हमें अवसर मिला है जगदीश के सेवन करने का। कैसे सेवन किया जाता है, इसका उपाय भी वही जानते हैं। सोई जाने जिह देहु जनाई, प्रभु ही शास्त्र रूप में, संत रूप में, सदगुरुदेव रूप में आकर अपनी प्राप्ति का हमें उपाय बताते हैं, मार्ग बताते हैं। सिद्धांत से यदि हम चलेंगे तो प्रभु हम पर कृपा करेंगे और आगे बढ़ने की उत्साह वृत्ति हम में आ जाएगी। कोई भी परमार्थ में जब चलता है तो उसका आकर्षण प्रभु ही करते हैं। प्रारंभ में जो भजन में सुख मिलता है वो हमारे साधन का नहीं होता, वो प्रभु की कृपा का होता है। अब प्रभु चाहते हैं कि आप स्वयं अपने मन और बुद्धि को जगत से हटा करके मेरे में लगाइए। तो उपासक कहता है, पहले तो बहुत आनंद आता था, अब नहीं आता। पहले वो तुम्हारे साधन का नहीं था, वो कृपा का था, गुरु कृपा, आराध्य देव की कृपा। तो उनकी कृपा में कोई कंजूसी थोड़ी है, पर वो जी चाहते हैं कि आप अपनी ऊर्जा शक्ति परमार्थ की तरफ लगाइए। प्रभु चाहते हैं ऐसा, उनके अंदर की बातें हैं। वो आपको बलवान बनाना चाहते हैं। कृपा उन्हीं की, बल उन्हीं का, विवेक उन्हीं का, शक्ति उन्हीं की। बस आपको उसका प्रयोग करना है सतमार्ग में। असत से अपनी वृत्तियों को हटाना और सत मार्ग में लगाना, ये उन्हीं के बल से है, पर ये आपको करना होगा। इसीलिए प्रभु उपदेश करते हैं कि आप ऐसा कीजिए और आप ऐसा ना कीजिए। तो जैसा कहते हैं ना कीजिए उसे ना कीजिए, और जैसा विधान करते हैं कीजिए वैसा कीजिए। अगर हम प्रभु की आज्ञा मान लें तो वो कृपा सतत बढ़ती रहेगी। जो प्रारंभ में हमें आकर्षित किया, ये सबके साथ होता है। देवर्षि नारद जी अपने जीवन चरित्र को बताते हैं कि मैं एक दासी पुत्र था। मेरी मां ब्राह्मणों के यहां दासत्व करती थी। मैं छोटा था। उन ब्राह्मणों के यहां चातुर्मास्य करने के लिए संत जन पधारे। जब संत मंडली वहां चातुर्मास्य के लिए रुकी तो मुझे उन संतों की सेवा में उन ब्राह्मण ने लगा दिया। ये हमारा अहोभाग्य हुआ। संतों की जूठन पाते जो पात्रों में बचती, पात्र मार्जन करते और हर समय बैठकर उनकी बातें सुनते, ये बहुत बड़ा साधन बन गया। देखो, एक दासी बालक देवर्षि नारद बनता है। क्या बना? 4 महीने संतों की सेवा, उनके पाए हुए पात्रों का प्रसादी, शीत प्रसादी, और उनके वचनों को अमृत की तरह, बालक थे पर बहुत गंभीर होकर उनके वचनों पर, संतों की विशेष कृपा उनके वचनों से जाती है। जो उनके वचनों की अवहेलना कर दे, थोड़ी भी मन की बात अपनी लगा दे, फिर वो उस कृपा का अनुभव नहीं कर सकता।
यथावत जैसा वो बोले वैसा ही, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। देवर्षि नारद जी जो अपने चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फिर जब 4 महीने में संत भगवान विचरण के लिए चले तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो मेरा जीवन इनके बिना रह ही नहीं सकता। उनकी जूठन पाने से, उनके वचन सुनने से सारा राग नष्ट हो गया था। बालक हृदय थे। एक दिन सूचना मिली कि उनकी मां को सर्प ने काट लिया, वो पधार गई। बड़े आनंदित हुए, चलो एक मोह की फांसी कटी। ये मां अपने मोह में फांस कर मुझे आगे न बढ़ने देती, भगवान ने बड़ी कृपा की, छोड़ के चल दिए। एकांत जंगल में प्रवेश किया, शीतल सरोवर देखा, आचमन किया, पवित्र हुए, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। जैसा संतों के मुख से भगवान की रूप माधुरी सुनी थी वैसी भावना करने लगे। अभी भावना प्रारंभ ही की थी कि साक्षात भगवान प्रकट हो गए। उनको अनुभव हो रहा था सामने मेरे हरि खड़े हैं, वो रूप, वो लावण्य, वो आनंद। अभी वो पान ही कर रहे थे कि अंतर्धान हो गए, तो विकल हो गए। आकाशवाणी हुई, ऐ बालक, ये जो मैंने तुम्हें रूप दिखाया ये अपने में आसक्त करने के लिए, मेरे साक्षात रूप का दर्शन और संभाषण अध कचरा योगी नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए तुम अपनी चित्त वृत्ति को, मन को पूर्णतया मेरे में लगाओ और जीवन यापन करो। शरीर छूटेगा तो तुम मेरे ही होगे। ऐसा ही हुआ। प्रभु की आज्ञा मानकर रात दिन नाम में चित्त को डुबोया। मृत्यु का समय आया तो भगवत स्मृति का अभ्यास, निरंतर अभ्यास, तो भगवत स्मृति करते हुए ही प्राण छूटे। तो अगला उनको जन्म मिला नारद जी का। स्वयं नारद जी अपने चरित्र को बताते हैं। साधु समागम, गंभीरता दैन्यता पूर्वक उनके वचनों पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास समर्पण, तो देवर्षि नारद बन गए। एक दासी बालक देवर्षि नारद बन जाता है। यहां तो साक्षात भगवान हमको उपदेश कर रहे हैं, हमारा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। क्यों? विचार करके देखो। आप श्रवण करते हैं पर मनन आप अपनी बुद्धि के अनुसार करते हैं और आचरण बुद्धि जितना अनुकूल समझती उतना, इसीलिए आप ठीक सिद्धांत पे नहीं चल पा रहे हैं। शरणागत का मतलब है शरण की एक एक वृत्ति के अनुकूल चलना। अपना तो वहां अस्तित्व ही नहीं है। प्रतिकूलस्य वर्जनम, उसके हृदय में प्रतिकूल विचार आ ही नहीं सकते, स्वसुख वांछा आ ही नहीं सकती, अपना सम्मान अपनी अनुकूलता की चाह शरणागति नहीं होती। ये छुप छुप कर मन हम पर वार करता रहता है और हम उसे मान लेते हैं कि हम पर कृपा है। छुप छुप कर वो अपने अनुकूल हमको बनाता रहता है, आराध्य देव गुरुदेव से प्रतिकूल करता रहता है। हम समझते हैं हमें ज्ञान है, हम समझते हैं हम शरणागत है। शरणागत का तात्पर्य क्या है? तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तवैवाश्रिता। यह हमारा तन, हमारा मन, हमारा प्राण, सब कुछ मैं सहित समर्पित है। जब समर्पित है तो समर्पित चित्त में स्वसुख वांछा, समर्पित चित्त में मन की चाल, बुद्धि का आराध्य देव के प्रतिकूल निश्चय, ये तो नहीं समझ में आ रहा शरणागति का स्वरूप। शरणागति होते ही
बुद्धि स्वप्न में भी अपने आराध्य देव के प्रतिकूल विचार कर ही नहीं सकती, मन संकल्प कर ही नहीं सकता। तो अभी हम शरणागत होने के लिए प्रयासरत हैं। वचन से शरणागति सोहम तो वाश्रिता तक है, पूर्ण शरणागति भगवत प्राप्ति ही है। तो हमें जितना विवेक बल मिला है वो भगवत आज्ञा पर चलने में लगाना है, भगवत आज्ञा को मोड़ करके अनुकूल बनाने में नहीं। सदगुरु की आज्ञा, संत आज्ञा, भगवत आज्ञा एक ही बात है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि के विचार बल से उसको पहले अपने अनुकूल बनाते हैं आज्ञा को। ये गलती होती है। यथावत श्रद्धा कहते हैं, यथावत जैसा बोला वैसा, थोड़ी भी मिलावट नहीं, थोड़े भी अपने विचार नहीं, जैसा बोला वैसा। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे, सुनते ही उसे जीवन में धारण कर लिया, अब टल नहीं सकता, तो अटल पदवी उसको प्राप्त हो जाती है। जब तक ये अधकचरापन रहे तब तक ऐसा मान करके कि हम शरणागत हो गए हैं, तो कहीं मनमानी आचरणों में उतर कर हम अपने को शरणागत, तो फिर परिणाम में जिस परमानंद की प्राप्ति की बात कही गई है उससे आप वंचित रह जाएंगे। अपना हठ, अपना दुराग्रह परमार्थ में नहीं चलता, व्यवहार में चलता होगा, परमार्थ में नहीं चलता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। जैसे आपका बुखार उतर गया आपके कहने से नहीं, डॉक्टर चेक करेगा थर्मामीटर से, हाँ आप ठीक है। आपकी हड्डी जुड़ गई, डॉक्टर एक्सरा में देख के बताएगा कि हाँ जुड़ गई। ऐसे ही कुछ भागवतिक लक्षण हैं जिनके द्वारा हम जान पाते हैं कि हमारी शरणागति आगे बढ़ रही है, आत्मसमर्पण तक पहुंच रही है। हमें किसी भी तरह की कभी कोई भय वृत्ति ना आने पावे, कोई भी सांसारिक चिंतन, घटना, परिस्थिति हमें चिंतित न कर पावे। कितनी भी बड़ी हानि, शोक वृत्ति उदय न होने पावे, कितना भी बड़ा विपत्ति और प्रतिकूलता पर विपरीत चिंतन न होने पावे, कैसी भी आज्ञा पर उसमें संशय न होने पावे। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, निसंशय, विपरीत भावना का त्याग, ये ऐसे जोर से वृत्ति प्रकट होगी। और जिसके ये वृत्ति प्रकट होती है, स्वप्न में भी उससे प्रतिकूल आचरण नहीं हो सकते, उसके अनुकूल ही आचरण होंगे। क्योंकि भरोसे पर निश्चिंत है तो स्वेच्छा कहां जागृत हो सकती है। जो अपने आराध्य देव पर, गुरुदेव पर समर्पित है तो स्वेच्छा कहां है। स्वेच्छाचारी समर्पित नहीं होता और समर्पित कभी स्वेच्छाचारी नहीं होता। ये मन बुद्धि की चाल को हम नकारें, इन्हें प्रभु के मार्ग में सुदृढ़ता पूर्वक लगावें। अभ्यास और वैराग्य से संपूर्ण अंतःकरण भगवत स्वरूप हो जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। हे अर्जुन, जिसने अपना पूरा मन समर्पित नहीं किया, थोड़ी आज्ञा पालन, थोड़ा मनमानी आचरण, वो अधकचरा योगी है। ऐसा नहीं कि वो योगी नहीं है, अधकचरा है, अभी कचरा है उसमें। कचरा हटाओ, बिल्कुल न रह जाए कूड़ा करकट। प्रभु पधारेंगे,
सोहनी लगाओ, विचार की सोहनी लगाकर पूरा अंतःकरण स्वच्छ कर दो। जिसने अपने मन को पूरा सिद्धांत में नहीं लगाया, आज्ञा में नहीं लगाया, तो वश में नहीं हुआ वो। उसके द्वारा भगवदानंद प्राप्त करना बड़ा कठिन है। जैसे प्रभु ने कहा, आद कचरे योगी को मेरा साक्षात्कार नहीं होता। परंतु यदि उपाय किया जाए, जो पीछे वर्णन किए गए, मन को कैसे हम विषयों से हटाकर प्रभु में लगाएं, 2 दिन चर्चा हुई। अगर इन उपायों द्वारा हम अपने मन को यत्न पूर्वक, यत्न शब्द है, प्रयास करो, सफलता प्रभु के हाथ में है, प्रयास आपकी तरफ से है। आपके प्रयास में त्रुटि नहीं होगी तो फल में तो त्रुटि होने ही वाली नहीं है। बहुत करुणा में उदार स्वामी है, अति उदार विवि सुंदर सुरत शूर सुकुमार, करुणा समुद्र है। फल में तो त्रुटि होगी ही नहीं, पर प्रभु की मांग है यतता, यत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक अपने मन को आज्ञा पे चलाना। वश्यात्मना तू यतता, तो शक्यो, जब आप प्रयत्न करोगे तो निश्चित आपके वश में हो जाएगा। प्रभु कह रहे आप प्रयास करो। यशोदा मैया लाला को पकड़कर बांधने के लिए पीछे पीछे दौड़ी, लाला आगे भागे। पीछे मुड़ मुड़ कर देखते जा रहे हैं। मां श्रमयुक्त हो रही है, माथे पे पसीने की बूंदें आ रही हैं, स्थूल शरीर दौड़ने में श्रम हो रहा है। वो खड़े हो गए और स्वयं पकड़ में आ गए और अपने आप को बंधवा लिया। ऐसा ही साधक के साथ प्रभु करते हैं। जब देखते हैं कि ये भगवत प्राप्ति के लिए बिल्कुल प्रयत्नशील है, किसी भी तरह का प्रमाद नहीं। देखो कैसे साधक हो आप, कैसे उपासक हो। हमारी तो समझ में नहीं आता कि आप लोगों के अंदर भगवत प्राप्ति की लगन है भी कि नहीं है। भगवत प्राप्ति की लगन एक ऐसी अगन है जो सब वासनाओं को, कर्म संस्कारों को, स्वभावों को भस्म करके रख देती है। केवल प्रभु प्रभु। बार बार इसी बात को हम दोहराते हैं कि आपकी दिनचर्या आपका प्रमाण है, आप कैसे साधक हैं। आपकी दिनचर्या 2 बजे उठिए, शौच, स्नान, व्यायाम, प्राणायाम, 3 बजे कीर्तन में तिलक लगाए बैठे। हाँ, ऐसे आप कैसे साधक हैं। हम इंतजार करें कि हम ठीक हो जाएंगे तब भजन करेंगे, ठीक हो जाएंगे तो हमारी दिनचर्या चलेगी। आज जैसी परिस्थिति है उसी परिस्थिति को हमें भगवत स्वरूप बनाना है। प्रयत्न आपका, बल ठाकुर जी का, श्री जी का, तभी तो आप अनुभव करेंगे कि हो कितनी कृपा है। प्रमाद स्थिति साधक में उसके पतन का कारण होती है। ये यौवन अवस्था है, इसमें नहीं समेट पाए तो वृद्धावस्था में नहीं समेट पाओगे। ये भ्रम आप खत्म कर देना कि अभी यौवन है, मनमानी कर ले, फिर बुढ़ापा। मनमानी का अभ्यास किया तो वृद्धावस्था में मनमानी होगी, गुरुमानी नहीं होगी, शास्त्र के अनुसार नहीं चल पाओगे। जीवन व्यर्थ, काल को व्यर्थ कर रहे हो तो काल तुम्हें व्यर्थ कर देगा, ध्यान रखना। अव्यर्थ कालत्वम, समय का तुम आदर करो, समय का सदुपयोग करो, को काल तुम्हारा आदर करेगा, तुम्हें निर्भय कर देगा। नहीं, वही समय, वही काल तुम्हें नष्ट कर देगा। तुम काल को व्यर्थ कर रहे हो, काल तुम्हें व्यर्थ कर देगा। समय, हम देखते हैं समय की पीड़ा ही नहीं आपके हृदय में। समय आपका व्यर्थ जा रहा है, आपको पीड़ा नहीं। जानते हो यहां बैठने से मन मरेगा। बोलो ऐसे समय में गंगा किनारे क्या कभी कंबल नहीं मिला, जीवन में कभी स्वेटर नहीं पहने, और जटाएं गंगा से भींगी हुई, 4 घंटे 6 घंटे टप टप गंगा, वहां तौलिया नहीं रखी कि उससे पोंछना हो,
वही लंगोटी, वही मार्किंग। ऐसे ऐसे भगवदाकार वृत्ति होती है क्या? मनमानी आचरण, सुविधाओं का भोग, भगवदाकार वृत्ति, विषयाकार वृत्ति होती है। और एक बार वृत्ति भगवदाकार हो गई, किसी की ताकत नहीं कि उसे हटा सके। वो कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्रय रसास्रगादि विषयान ग्रहणन्तु मुंचन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारगमती श्री राधिका प्रिय सा। ऐसी जगह वृत्ति उसकी स्थापित हो गई है, अब प्रकृति की ताकत नहीं कि उसको घसीट सके। ये जीवन का लाभ है। आपकी साधना की कसौटी आपकी दिनचर्या है। दिनचर्या ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं आपका जीवन। ये भगवत प्राप्ति के लक्षण तो मुझे नहीं दिख रहे। भगवत प्राप्ति की अगन तो नहीं दिख रही, लगन तो नहीं दिख रही ना। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वैसे जा लगन में तन मन डारे खोए। विस्मृति हो गई। हर समय नवीन उत्साह भजन का, देह भाव में ही, देह सुख में ही, देह की स्वस्थता के विषय में ही चिंतित है। नाम जप करते हुए संयम से उठो, संयम से व्यायाम, खान पान, विश्राम, भजन, अभी देवता की तरह चमकने लगोगे। पशुता पशुता पिंड नहीं छोड़ रही। ये अधकचरापन आप स्वीकार किए इसलिए आप में है। अगर आप अभी स्वीकृति प्रभु की और परमार्थ की कर ले तो अभी आपका जीवन बदल जाए, पर आप नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं महत्व बुद्धि रखकर मनन करो और उसे अपने जीवन में धारो। यहां प्रभु कह रहे हैं यतता, यत्न पूर्वक आपका प्रयास प्रमादयुक्त है। बार बार आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अपना पतन कर रहे हो, किसी और का नहीं। आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, किसी और का नहीं। अगर संत जन गुरुजन आपको डांटते हैं, आप प्रशासन करते हैं, तो ये अहेतु की कृपा हरि की है कि ऐसे निरपेक्ष जन आपको प्यार कर रहे हैं, आपके परमार्थ की चिंता कर रहे हैं, आपके असत वृत्तियों पर शासन कर रहे हैं। ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। यहां सब अपनी मनमानी पर जीवन न्यौछावर किए हुए हैं। तुम्हें अवसर मिला है गुरुमानी होने के लिए, परमार्थ में चलने के लिए। आपको मन में वश करने के लिए उपाय पढ़ने नहीं पड़ेंगे। जो आज्ञा है उस पर चलो, अपने आप बस में हो जाएगा। ये भगवत स्वरूप मन है। जब आप यत्नशील रहेंगे तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, वही बैठे हुए हैं, वही शांत हो जाएंगे, अपने स्वरूप में आ जाएंगे। और जब आप आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो वही वासना का जाल बिछा देते हैं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मैं ही मन हूं। समझो, रहस्य को समझो। यदि आप भगवद विमुखता को स्वीकार करेंगे तो यही मन आपका नाश कर देगा। प्रभु की शरण में हो जाओगे तो यही मन ब्रह्म रूप हो जाएगा, यही मन हित बन जाएगा, प्रेम स्वरूप हो जाएगा। तो जो यत्नशील, तो वश्यात्मना, मन वश में हो जाता है, क्योंकि प्रभु प्रयास देखकर कृपा कर देते हैं। ठीक है, प्रयास तुम्हारा, सफलता मेरी तरफ से। प्रयास में ढिलाई, तो वो चाहते हैं कि तुम प्रयासरत रहो, तो तब तक तुम्हें कृपा का अनुभव नहीं होगा। प्रयास में शिथिलता नहीं होनी चाहिए। उपासक को योग तभी प्राप्त होगा, प्रभु का सानिध्य, भगवदानंद, जब वो अपने मन को प्रयासरत रह करके प्रभु में लगाने की चेष्टा करेगा। सफलता लग जाना ये प्रभु की कृपा से होगा, आपका प्रयास चाहिए। प्रभु कह रहे हैं कि फिर वो योग को प्राप्त हो जाता है, ऐसा मेरा मत है। सबसे आपके पास खास बात होनी चाहिए, हरि हमारे हैं, ये खास बात तो यही देखने को नहीं मिलती। शरीर हमारा, मन हमारा, बात हमारी, चेष्टा हमारी, प्रभु कहीं नहीं दिखाई देते। श्री जी की कृपा, श्री जी का आश्रय, श्री जी का चिंतन, श्री जी हमारा जीवन नहीं।
मन को समझाओ, ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये पदार्थ, ये स्थान, ये योग्यता भ्रम है, नष्ट हो जाएगी, टिकाऊ नहीं है, परिवर्तनशील है। हरि ये सच्चिदानंद है, नित्य है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हरि को मीत मानने वाले को, हरि आश्रय लेने वाले को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, हम आपको बता रहे हैं। अन्य मार्गों में तो मन को वश में करना, जैसे वायु को रोकना है, लेकिन ये मन चोर है, ये आनंद समुद्र है। जब इनका कोई आश्रय लेता है तो ये अपने आनंद स्वरूप से मन को आकर्षित करते रहते हैं और एक दिन उसको पंग बना देते हैं। विश्वास कीजिए, इनको अपना मानिए। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, हरि बिनो मीत नहीं को तेरे। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा मित्र नहीं है। यदि शास्त्र आज्ञा के अनुसार आचरण करता हुआ भगवत समर्पित जीवन बिता रहा है तो ठीक है। अगर ये वासना से प्रेरित होकर मनमानी आचरणों में उतर रहा है तो दुश्मन है। इस पर विजय प्राप्त करो। हरि के सिवा तुम्हारा कोई मीत नहीं है। हम जो शरीर को इतना प्यार करते हैं, नरक पहुंचाएगा, जीते जी हमें नरक का दुख देगा। ये देखना है, ये दुख ही तो दे रहा है। अगर प्रभु का आश्रय ना हो तो जीना मुश्किल हो जाए। जिसको हम बहुत प्यार, दुलार और मैं पद दिए हैं इसे कि मैं ही हूं, ये धोखेबाज प्रतिक्षण परिवर्तित होता चला जा रहा है, हमको त्यागता चला जा रहा, हम इसको पकड़ते चले जा रहे हैं। कोई नहीं है। सुनी मन कहत पुकारी हो तो सो, भजी गोपाल कहे मेरे, हरि बिन मीत नहीं को तेरे। या संसार विषम विष सागर, रहत सदा सब घेरे। सूरदास सब अंत काल में, हरि बिन को नावत नेरे। हरि बिन मीत नहीं को तेरे। ऐ मन, तुझे फुसला कर, दुलार कर, पुकार कर कह रहा हूं, लाल गोपाल का भजन कर ले। जितना तो संसार बटोर रहा है ये विष है, विषम है। ये चारों तरफ से तूने संसार को घेर रखा है। अंतिम समय कोई तेरा साथ नहीं देगा। एक मीत है हरि। जीवित अवस्था में यदि इनका चिंतन नहीं किया, इनको अपना नहीं माना, तो मरण अवस्था में क्या स्मरण आ जाएगा। इनको अपना मानो, इनके स्मरण में लगो, फिर आप देखना आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये सब कर देंगे। अभी उन्हीं की शक्ति से हो रहा है, पर अहंकार होने के कारण हम अनुभव नहीं कर पा रहे। आपको सिर्फ इनके होना है, फिर इनके जो होते हैं वो कैसे होते हैं आप देख लेना। आप कैसे बन जाओगे देख लेना। सतरति सतरति सा लोकांतारयति, ऐसे होते हैं इनके जन। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो, अपने कल्याण की चिंता, लोक कल्याण की सामर्थ्य उसमें जागृत हो जाती है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ऐसे इनके जन होते हैं। आप में जो कचाई है वो जितना प्रभु से विमुख है उतना है। सर्वतो भावेन प्रभु की सन्मुखता, फिर आप देखोगे जैसे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, सब बिहारी बिहारी जी की कृपा से हो रहा है। आपको अनुभव में आएगा, हर महापुरुष को अनुभव में आता है। आपका मन शांत हो रहा है,
आपकी इंद्रियां निर्विषय हो रही हैं, आपके चित्त में चित्तचोर प्रकाशित होने लगा है। बिना प्रयास के आप उसके रूप रस में, लीला रस में डूब रहे हैं, तो वह शब्द निकलेगा, कृपा कृपा। अहो कितना कृपा, कितनी लड़े तीजू की कृपा, ओ बस कृपा कृपा। किसी का इसमें पुरुषार्थ काम नहीं करता। जो यत्न शब्द है वो इनके होने के लिए है। आपको यत्न करना होगा, इनके सिवा कोई आपका न रहे। फिर आगे की जो यात्रा है वो आप करते हैं। करी गोपाल की सब होए, श्यामा श्याम, हे बिहारी बिहारी जो सब आपके करे होता है। ये भाव उसी के हृदय में आएगा जहां अपना अस्तित्व और महत्व नहीं रह गया है। बोलने को तो सब बोलते हैं, लेकिन दुर्गति रुकती है क्या? मन इंद्रियां प्रसन्न होते हैं क्या? कभी हर्षित, कभी शोकित, कभी लाभ, कभी हानि, द्वंद्वों में पिस रहे। स्थिति को समझो। स्वयं का समर्पण प्रभु के चरणों में, तो आगे की सारी बात प्रभु। जे अपनो पुरुषार्थ माने, अति ही झूठी सोई, और सब मिथ्या प्रपंच भासिए, जो कछ हो सब तिहारी कृपा से बिहारी बिहारी। और सब मिथ्या प्रपंच भासिए, ये माया प्रपंच है, मैंने किया, मैं करूंगा, ये मेरे। आप प्यारे, आप जो अपना पुरुषार्थ मानता है वो झूठा है। आपका बल, आपकी कृपा, कचाई हमारी, सच्चाई आपकी। हमसे चूक होती रहेगी पर आप अचूक है। हमें छोड़ना भी आता है पर आपको छोड़ना नहीं आता है। नाथ, केवल मैं आपका हूं, ये हमें अपनी तरफ से करना है। यही हम चूक कर बैठते हैं। वास्तविक मन इन्हीं से बस में होता है। पर हमें यत्न करना है, इनकी सिवा कोई हमारा न रहे। देखो ना, इतना शरीर से प्यार की कभी कभी गुस्सा आता है कि तुम अपना पतन क्यों कर रहे हो इतना दुलार करके शरीर को। ये धोखेबाज शरीर यार, नष्ट होने वाला है, एक झटके में मिट्टी में मिल जाएगा। पानी का बुलबुला कब फूट जाए। अंजुली में चाहे जितना कस के पानी पकड़ो निकली जाएगा, चाहे जितना स्वर्ण भस्म खवाओ मरेगा, ये शरीर नष्ट होगा। क्यों इतना प्यार कर रहे हो, ये छूटेगा। काम बना लो अपना, प्यारे जू से अपनापन कर लो। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि साधना, मंत्र, प्रयास, ये सब आपके ही कृपा बल से चलता है। आपका कृपा बल उसी के ऊपर उतरता है जो आपको सब आश्रय छोड़कर स्वीकार कर लेता है। समझते जाओ, सफलता उसके चरण चूम लेती है जो आपका हो जाता है। अरे और समझे न समझे, आप तो परमार्थ के पथिक हो, आप कृपा पात्र हो, धाम आश्रित हो, धाम वासी हो, आपका लक्ष्य है प्रिया प्रीतम। ये ढिलाई क्यों, ये कमजोरी क्यों, ये इतना प्रमाद क्यों, व्याकुलता क्यों नहीं आ रही? ये मतलब विचारणीय विषय है। अन्य आश्रय छोड़ो। शरीर का भी आश्रय अन्य आश्रय है, मन का आश्रय भी अन्य आश्रय है। केवल हरि आश्रय, सब ठीक हो जाएगा। साधन मंत्र यंत्र उद्यम बल, ये सब राखे धोए, जे कछु लिखे नंद नंदन, तो मेटी सके नहीं को। बल जहां था भाग्य में लिखा 6 श्री,
ईश्वरी का नाश अर्थात दरिद्रता वहां उल्टा कर दिया। यक्ष श्री, क्षय श्री, दरिद्रता उल्टा कर दिया। क्षय यक्ष श्री, कुबेर के समान सुदामा यक्ष श्री, जो नंद नंदन लिख दे किसी की ताकत नहीं मिट सकती। धर्मराज जी और विधाता आए और कहा, प्रभु आपके ही विधान से ये हमें शासन पद मिला और हमने लिखा था क्षय श्री, जीवन में कभी इनको ऐश्वर्य का सुख नहीं मिलेगा, दरिद्रता इनके भाग्य में लिखी थी। वो आपने यक्ष श्री कर दिया। जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी की रचना कर दी और अपार ऐश्वर्य दे दिया। जैसे कुबेर के खजाने में वैसे इनके खजाने। तो प्रभु आपने ही तो हमको ये पद दिया था और आप ही हमारी बात काट दिए। प्रभु ने कहा, हम अपनी इच्छा से नहीं काटा, इन्होंने इतना बड़ा पुण्य किया है। इतना बड़ा क्या पुण्य प्रभु किया? अनंत ब्रह्मांडों का इन्होंने एक साथ भंडारा किया है। प्रभु इनके खाने को तो थाली भंडारा कैसे किया? बोले, मेरे रोमकूप में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड वास करते हैं और इनके तंदुल से मैं जैसा संतुष्ट हुआ, बड़ी बड़ी यज्ञों से, बड़े बड़े भोगों से, बड़े बड़े समर्पण से मैं वैसा संतुष्ट नहीं हुआ। सुदामा के तंदुल ने आज मुझे कृतकृत्य कर दिया और मेरे रोम रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड वास सब तृप्त हो गए। तो उसका जो फल है मिट पाएगा कोई? और सिद्धांत साबित कर देंगे। ऐसा नहीं कि हम प्रभु हैं इसलिए लिख दिया, नहीं, इन्होंने ऐसा किया है। वो मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, जिसे कुछ नहीं समझा जाता वो परमेष्ठी पद में बैठ जाए। प्रभु है, इनको मीत मानो, इनको अपना मानो, सारे उद्यम तुम्हारे सफल हो जाएंगे। दुख सुख लाभ अलाभ सहज, तुम कतहु मरत हो रोए। सूरदास स्वामी करुणा में, श्याम चरण मन पोए। करी गोपाल की सब होए। पिस रहे हो, दुख सुख लाभ अलाभ रो रहे हैं संसार में। कबीरदास जी ने एक दोहा उच्चारण किया, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। हे माया की ऐसी चक्की चल रही, दुख सुख लाभ हानि ये द्वंद्वों के बीच में सब पिस रहे। उनके कृपा पात्र कमाल जी की चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए। रहे सहारे कील के तो बाल न बांका जाए। इस द्वंद्वों की चक्की चलाने वाले हरि, वो जिस कील में फंसे होते हैं, ये हरि कील है। जो दाना चक्की का कील के समीप पहुंच गया, चाहे घंटों चक्की घूमे, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे ही संसार द्वंदात्मक चक्र से पिस रहा है। जो हरि चरण आश्रित हो गया, दुख सुख लाभ अलाभ सहज, तुम कतहु मरत हो रोए। काहे रो रो के मर रहे हो? आओ सूरदास स्वामी करुणा में, श्याम चरण मन पोए। अपने मन को श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित कर दो, लगा दो उनकी चिंतन में। सावई मन कृष्ण पदार विंदयो। ये मन तभी तक वश में नहीं होता जब तक तुम हरि को अपना नहीं मानते हो। तुम में
विषय सेवन करने के कारण ऐसी सामर्थ्य नहीं रह गई कि इस मन को पकड़ सको। ये मन को पंगु कर देंगे हमारे आराध्य देव। आप इनको अपना मानो। केवल बात कहने से नहीं बनेगी कि ये हमारे हैं, आपके आचरण में होना चाहिए। आप खाली बैठे, नाम जप नहीं चल रहा, आप मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, आप मोबाइल में ऐसे समय नष्ट कर रहे हैं। आप प्रभु के हैं, आप काल को नष्ट कर रहे हैं, समय नष्ट कर रहे हैं, काल आपको नष्ट कर देगा। भगवान का दास तो अव्यर्थ कालंतम होता है, उसका समय एक क्षण भी प्रभु से विमुख नहीं जाएगा। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए हरि का विस्मरण नहीं करते। आप तो आराम से ऐसे ही समय नष्ट कर रहे हैं। आप कैसे शरणागत हैं, आप कैसे उपासक हैं? जब भगवदाकार वृत्ति हो जाती है तो कहीं बाजार में खड़ा हो या एकांत बैठा हो, सामने दृश्य हो या आंख मुंदी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी चित्तवृत्ति को देखिए कि आप भगवदाकार हो गई। अगर नहीं तो आप अपने साथ धोखा मत कीजिए, सावधान रहिए। प्रभु कह रहे हैं जिसका मन वश में नहीं है, पूर्णतया मेरे को समर्पित नहीं है, बहुत कठिन है उससे मेरा साक्षात्कार करना। मन को देखो, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर हम मन को प्रभु से विमुख रखेंगे, प्रारंभ में आपका उत्साह वर्धन करने के लिए कहा जाता है, मन लगे ना लगे तुम इसकी बिल्कुल परवाह न करो। प्रभु की शरण में होकर तुम प्रभु का नाम जप करो, मंगल होगा। क्या मंगल होगा? जब आप नाम जप शुरू करेंगे, आपकी बुद्धि पवित्र होगी तो मन को अधीन करने लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप विषय चिंतन करते रहे, संसार का चिंतन होता रहे, आपको मंगल का अनुभव हो। ये मन अंतर्मुख होने लगेगा। नाम का प्रभाव आपके मन की चंचलता को नष्ट कर देगा। प्रारंभिक जो आपको उपदेश किया जाता है कि आप मन की तरफ मत देखिए, नाम की तरफ देखिए, ये नाम सब संभाल लेगा। फिर आगे चल करके यदि आप सावधान नहीं हो रहे हैं, नाम जब नहीं बढ़ रहा है और आप मन की चाल पे ही चले, तो फिर डांट लगाई जाती कि मन संसार में घूमे, माला हाथ में, क्या लाभ मिल रहा है तुम्हें? जहां तुम्हारा मन होता वहीं तुम्हारी उपस्थिति मानी जाती है। श्री मथुरा दास जी की श्रीमुख से सुना था, एक संत गए तो एक राजा ने पूजा कर रहा था, उसने सूचना की कह दो हम सेवा में हैं। पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने कहा जूते में गांठ लगा रहा है कि सेवा कर रहा है? उनको लगा आप कैसे बोले महाराज की? बोले जिस समय तू खबर भेजा था तेरी मानसिक स्थिति कहां थी? तो जूता ठीक करवाने के विषय में सोच रहा था कि मेरा जूता फट, और बाहर से सेवा कर रहा है। ये सेवा होती है? जहां मन होता वही उपस्थिति मानी जाती है। उस ठाकुर सेवा में नहीं था। प्रारंभ में आपको उत्साह वर्धन करके साधन में लगाने के लिए ये सत्य बात कही जाती है कि तुम मन की परवाह न करो, तुम नाम में लगो। जब नाम में तुम्हारी रुचि होने लगेगी तो मन पवित्र होगा। पवित्र मन शांत होता है, गंभीर होता है, स्थिर होता है। अपवित्र मन चंचल होता है, अशांत होता है। इसलिए यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो हम नाम में हैं। श्री जी की सेवा कर रहे हैं तो हम श्री जी की सेवा में ही हैं, बाहर कहीं नहीं। ध्यान में बैठे तो हम ध्यान में हैं। पर देखो हालत क्या होती है, अधिकतर मन प्रपंच की उधेड़ बुन कर रहा होता है, हम बाहरी चेष्टाएं कर रहे होते हैं। अब इस स्थिति में ला करके फिर उसे डांटा जाता है। इससे क्या होगा? आगे बढ़, क्योंकि वो संतोष कर बैठा इसी बात में। जब तक प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक कहीं संतोष न हो जाए तुम्हें अपने साधन में। भोगों में संतोष और साधन में असंतोष, यह है भगवत प्राप्ति का लक्षण। फिर जब आराध्य देव से मिलन हो जाता है तो असंतोष अपना विशाल रूप रख लेता है। तन मन के बिछुड़े नहीं पर चाह बढ़े दिन रैन। अब तो और रंग आ गया।
समीप रहते हुए भी नेत्र रूप को अपान कर रहे, फिर भी प्यासे। श्रवणेन्द्रीय वचन का एक एक अमृत रस पान कर रहे, फिर भी प्यासी है। ऐसी प्यास वो बढ़ती जा रही है, उनका रूप बढ़ता जा रहा है, उपासक की प्यास बढ़ती चली जा रही। कभी इसमें पूर्णिमा नहीं होती प्रेम में। उपासक को मन जिस आराधना में लगाए हो उसमें लगाना होगा। प्रारंभिक उपासक घबराए नहीं। सबको प्रारंभ में यही कहा जाता है कि आप बिल्कुल घबराइए मत, जहां जा रहा है मन जाने दीजिए। आप पहले नाम में लगिए, फिर उसको ऊपर उठाने के लिए जहां जहां मन जाता है वहां से हटा के नाम में लगाइए। जहां जहां मन जाता है वहीं प्रभु की भावना कीजिए। दूसरी दवा। फिर इसे क्या होगा? अगर तुम्हारा मन एकाग्र नहीं हुआ तो तुम्हारा भजन किस काम का? उसको और चढ़ाया जा रहा है, चढ़ाते चढ़ाते उसको प्रभु के समीप पहुंचाया जाता। अब ऊपर की बात को नीचे वाले पर लागू न करे, नहीं वो परेशान हो जाएगा। मन नहीं लगता तो भजन करना बेकार हो गया। नहीं, बेकार नहीं होगा, मंगल स्वरूप है, वो आगे बढ़ाएगा। पर उतने पे ही टिके रहना विश्राम स्थली थोड़ी, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। मन इसे लगाना होता है। ये जहां लगाओगे अधिक समय तक वहां लग जाएगा, इसका स्वभाव है। जैसे आप कह रहे हो प्रभु में बिल्कुल मन नहीं लगता, हम मानने के लिए तैयार नहीं। आपकी जो दिनचर्या है, अगर उसमें आपको कोई विक्षेप पहुंचावे तब आपको पता चलेगा आपका मन लगा था कि नहीं। जैसे सत्संग हो रहा है, आपका कोई रिश्तेदार आके आपसे बात करने लगे, आप क्या करोगे? आपका मन स्वाभाविक स्वीकार नहीं करोगे, चले जाइए, सत्संग के बाद हम आपसे बात सुनेंगे। इस समय अगर आप बोले तो हमें अच्छा नहीं लगे, आप जाइए यहाँ से। या आप अपने ही घर में आधा घंटे भजन का समय रखते हैं, उस समय आके कोई आपसे बात करे तो आपका मन अस्वीकार कर देगा। 24 घंटे में हम आधा घंटा तो प्रभु के लिए, देखो हमसे फालतू बात मत करो, जाओ आप। मतलब मन पकड़ने लगा, मन प्रभु को पकड़ने लगा, तभी तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो प्रपंच में ही तो था। आज इसे सत्संग अच्छा लगने लगा, भगवत नाम अच्छा लगने लगा। थोड़ी देर ही सही, इतना बीमार आदमी यदि थोड़ा स्वस्थ होने लगा, मतलब दवा काम कर रही, पूरा स्वस्थ हो जाएगा, विश्वास करो। तो ऐसा तो नहीं कि आपका मन लगता ही नहीं, ऐसा नहीं, लगता है पर पूर्ण नहीं लगता। तो उसने में हमें संतोष नहीं कर लेना। और मन का एक स्वभाव है, जहां बहुत देर तक लगाओगे फिर लग जाएगा। ये जहां बहुत देर तक लगाओगे तहां लग जाता है, स्वभाव बन जाता है उसका। जैसे आप वाणी पाठ, सत्संग, नाम जप, सेवा, अब ये सब आपको कसम खवा के रोक दी जाए कि तुम संसार का चिंतन करते हो, अच्छा लगता है ना, जाओ संसार के चिंतन को छोड़ दो, चिल्ला के रो पड़ेगा कि पता नहीं हम में भक्ति है कि नहीं है, ये तो पता नहीं, पर अब हम इसके बिना नहीं जी सकते। देखो मन पकड़ ले, मन पकड़ ले। प्रभु मिले न मिले पता नहीं है मेरा अधिकार है कि नहीं, पर मैं जो अभी वर्तमान इसी मैंने छोड़। अगर वो छोड़ देता है तो उसने किया ही नहीं, वर्तमान में भी उसने नहीं किया। नहीं तो नहीं छोड़ सकते, आप जी नहीं सकते। मन पकड़ लेता है। जो बहुत देर तक हम इसको चिंतन, श्रवण, दर्शन, वाक इंद्री के द्वारा गायन आदि, ये नहीं छोड़ पाएगा। इसका स्वभाव पकड़ लेना, अधिक से अधिक इसे जब हम भागवती दिनचर्या में फांसते हैं, ये फंस जाता है। देखो, जो आपके अंदर की लगन है उसे कोई बेहोश नहीं कर सकता। ऑपरेशन के समय इंजेक्शन हमने कहा पहले में बता देना, जब पद चला प्यारी जू के आने वाला, आ रही प्यारी जू आवत सी वृषभान दुलारी, जैसे चेतना हुई थी तो वही पद चल रहा था, वही चिंतन चल रहा था। तो बीच में कहां थे? उन्हीं में तो थे, विश्राम उन्हीं में। मन नहीं हटा, जहां आप लगाओगे वहां लग जाएगा। ये आप शिकायत जो करते हैं तो गलत है, आपने ही इसको विषय में लगाया है, उसका अभ्यास बन गया है। अब आप इसे भजन में लगाइए, उसका अभ्यास बन जाएगा। कठिन बात नहीं है, कठिन उनके लिए है जिनको अहंकार का भरोसा है, जिनको प्रियालाल का भरोसा, उनके लिए क्या कठिन हो सकता है? कुछ नहीं। प्रायः साधकों की प्रवृत्ति होती है कि साधन तो
करते ही हैं पर शिथिलता पूर्वक। बात तो बुद्धि है। अब वो कहा है कीर्तन करना है, हमारे जीवन धन का नाम है। ये नाम कीर्तन समस्त पापों का नाश करके प्रेम प्रकाशित करता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। उत्साह उच्चैश्वर स्तम वद सर्वदैव। ऊंचे ईश्वर में मानो हमारे प्रिया प्रीतम सुन रहे हैं, उनको हम पुकार रहे हैं। कहा? शिथिलता पूर्वक। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। विश्व के पाप का नाश करके महासुख प्रदान करने वाली ये वाणी जी है। कहां हो आप? आप आराध्य देव श्यामा श्याम के शरणागत हो। एक दिन पूज्य महाराज जी की लाडली कुंज में जब सेवा में थे तो बगल में एक कमरा था, उसमें विश्राम के लिए महाराज ने पद गायन शुरू किया। तो एकदम महाराज जी ने विक्षेप न उठ के गए। चतुराशी जी गान करते थे, आपको विक्षेप महाराज जी की आंखों में आता और कहा, प्रिया प्रीतम का जश और विक्षेप कैसी बात कर रहे हैं? अरे हमारे स्वामी का यश कान में पड़ रहा है, विक्षेप की बात कर रहे हैं। जैसे जौहरी जानता है हीरे की पहचान, ऐसे रसिक महापुरुष जानते हैं। रसिकन को रस सार, सकल अक्षर रस को घर। आप कहां घूम रहे हैं? साधक की ये प्रवृत्ति शिथिलता क्यों? जिस उपासना में आपको लगना है वहां से अवहेलना क्यों, अरुचि क्यों? मन इंद्रिया अंतःकरण पूर्णतया संयम में तभी होगा जब आप उनको लगाएंगे। देखो ना, कहा है कि वाणी जी में वाणी लेकर बैठो। एक एक अक्षर का दर्शन मतलब श्यामा श्याम का दर्शन कर रहे हो आप। अक्षर रूप में श्यामा श्याम है। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सोजुबानी रसिक नित्य निस्दिन रटत, कहत और सुनत रसरीत जानी। ताहि तज और गाउन कबहू कछु, प्राण रमि रही हरिवंश वाणी। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा पर वो चतुराशी जी का अक्षर उसी के पास विराजमान है। श्यामा श्याम चतुराशी जी को सामने रख। कहां हो तुम? तुम्हारी स्थिति क्या है? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? आवश्यकता तो ऐसी कि जो पद कह रहा है वो तुम्हारे सामने झलकना चाहिए। आवत से कैसे आ रही है? मनोमृणाल भूषण भूषित भुज, श्याम अंश फलधारी। जैसे हरिवंश जुगल करनी गज, जैसे गजराज के साथ मलकती हुई करनी आ रही, ऐसे प्यारी जो मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर युगल सरकार पधार है। ओहो प्यारे यू की कैसी सारी। प्रथम उबट मज्जन कर सज्जित नील बरंतन सारी। गुंथित अलग तिलक कृत सुंदर सेंदूर मांग सवार। भावना करते चले जा रहे हैं। कहां मन को भागने का अवसर मिलेगा ऐसे रूप का चिंतन करने पर? आप अवसर ही नहीं दे रहे मन को। उसको भगा रहे हैं, उसको विषयों की तरफ ले जा रहे हैं, उसको बाहर टहला रहे हैं। कैसे आप अपने मन को भगवदाकार करेंगे? तो साधक की साधना में स्वयं के द्वारा शिथिलता की जा रही है, इसलिए उसे योग प्राप्त नहीं हो रहा। योग का तात्पर्य है निर्विषय मन होकर अपने आराध्य देव में तन्मय होना। सदा देखो ध्यान देना, सदा सर्वत्र विद्यमान तुम्हारे आराध्य देव तुमको देख रहे हैं। एक एक सेकंड तुम उनकी नजर में हो। तुम दूसरों से कह सकते हो कि 10 वर्ष हो गए भजन करते। कल किसी से चर्चा हुआ, 24 घंटे भजन चलता है। अभी हम ईमानदारी से कह रहे हैं, हम नहीं कह पाएंगे कि 24 घंटे भजन चलता है, नहीं कह सकते। गुरु जी जाने, श्री जी जाने, पर प्रयास हमारा है। पर हमारे प्रयास में भी हमें असंतुष्टता है। ऐसा नहीं लगता कि हम कह पावे कि 24 घंटे भजन चलता है। असमर्थ है बात कहने में।
आगे की बात गुरु जी जाने, श्री जी जाने, पर ये हम घोषणा नहीं कर सकते कि 24 घंटे भजन चलता है। प्रयासरत है पर असंतुष्ट है। जैसा होना चाहिए, जितना होना चाहिए वो नहीं है जीवन में। जितनी हमारे अंदर भजन की भूख होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए श्री जी से, वो नहीं है। वो गुरु जी, श्री जी, पर प्रयास अपना, सफलता उनके। तुम कहते हो 10 वर्ष से 24 घंटे भजन चलता है, हम आपको कहते हैं एक 24 घंटे भजन करके राधा राधा राधा, घड़ी से देखो 24 घंटे राधा राधा राधा, लोग सुनका करो 24 में। फिर आप हमें अपना अनुभव बताओ, क्या है नाम? 24 घंटे केवल एक नाम लगातार 24 घंटे होश उड़ जाएंगे तुम्हारे, प्रकृति का दर्शन बदल जाएगा 24 घंटे में। करके तो तुम देखो, केवल बातें बनाने की बात होती है, जीवन हो गया। फिर भी हम आपसे कह रहे हैं कि सत्य को प्रमाणित करके हम ये नहीं कह पाएंगे कि 24 घंटे भजन हमसे होता है। गुरु प्रताप से जो हो रहा है, प्रयासरत है। आगे श्री जी जाने कैसा निर्णय हो। 24 घंटे भजन चल रहा है, आप करके तो देखो एक दिन घड़ी से। जबान से बोल देना खिलवाड़, आप करके तो 24 घंटे एक नाम, एक तार, प्रकृति का परिवर्तन हो जाएगा। आप देख तो लो, दृष्टि परिवर्तन हो। खेल तमाशा समझो, केवल बातें। 24 घंटे भजन चल रहा है, फिर भी वो अमुक चेष्टा कर रहा है। 24 घंटे भजन चल रहा है, क्या तमाशा बना रखा है भजन। कैसा नाम का अपमान करते हैं लोग। वो नाम 24 घंटे चलता है, पर वो हमारा अमुक चेष्टा नहीं रुक रही, अमुक कार्य नहीं रुक रहा। 24 घंटे जीवन हुआ जा रहा है, रो रहे हैं उसी बात कि 24 घंटे होता रहे। नींद जीवन से खत्म हो जाए, विश्राम की भावना ही खत्म हो जाए, दिन रात का भेद खत्म हो जाए, निरंतर प्रिया प्रीतम में डूबे रहे, मैं कौन हूं, कहां हूं, तब भले वो फिर भी बोल नहीं सकते। अंदर से समझ लो तो समझ लो कि शुद्ध ही नहीं है, वो बात अलग है। अभी तो शुद्ध है, अभी तो व्यवहार का ज्ञान है, अभी तो नींद भी आती है। कैसे 24 घंटे बोल दें? नींद आती है, सो जाते हैं, कैसे हम बोल दें? हाँ, प्रवचन में संभालने के लिए कि भाई जब सो रहे हैं तो निद्रा समाधि स्थिति, हम उन्हीं का नाम लेके सो रहे हैं, इसलिए हाँ काम चलाऊ बात है। सोवत हूँ रसनार टे राधा कृष्ण सुना, दूर से दूसरों को सुनाई दे रहा है, वो उनकी जिह्वा बोल रही राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। वो 24 घंटे भजन करते हैं। प्रभु की तरफ चलने वाले वैष्णव को, उपासक को अपने साधन में, अपनी नियमावली में शिथिलता नहीं आने देना चाहिए। जैसे वैष्णव जन कभी मांस खाने की इच्छा नहीं करते, ऐसे ही वो अन्य निषेध कार्य कभी नहीं कर सकते। पर क्या है ऐसा? आप देखो, आप स्वयं अपने हाथ से निषिद्ध कार्य करते हैं, तो अपने को हम हरिप्रिया का मानते हैं, प्रभु का मानते हैं, और हम जो निषिद्ध माने गए हैं उनको एक श्रेणी में नहीं रख रहे, उसमें अपनी बुद्धि के अनुसार फिल्टर करते हैं। इतना तो चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, है सब निषिद्ध की लाइन ही। विषय भोग तो इनसे भी ज्यादा निषिद्ध हैं, जिनको निषिद्ध कहा गया है, कि वो तो एक ही जन्म नष्ट करेंगे। विषय भोग तो अभी तक नष्ट ही तो कर रहे हैं जब से सृष्टि शुरू हुई। विषय भोगों का ज्यादा अभ्यास होने से, इनके प्रयोग से भी ज्यादा दुर्गति विषय भोगों से होती है। यद्यपि ये पतन के हैं जो निषिद्ध बोले गए, पर उससे भी ज्यादा पतन का कारण विषय भोग है। पर क्या उपासक ऐसा सोच पाता है? कुछ निषिद्ध वस्तुओं को निषिद्ध मानता है, और कुछ निषिद्ध वस्तुओं को इतना तो लेके चलना ही पड़ेगा। संसार में जीना है तो कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, कुछ व्यभिचार करना पड़ेगा, कुछ हिंसा भी करनी पड़ेगी, चोरी भी करनी पड़ेगी, इतना तो चलेगा। तो फिर साथ में और विश्वास कर लीजिए कि नरक भी चलेगा, क्योंकि वो परिणाम तो उसी में आएगा ना। कोई भेष तुम्हें थोड़ी बचा पाएगा कि आप दुर्गति को।
पूज्य भाई जी महाराज बार एकांत में बैठे भजन कर रहे थे तो देखा एक सफेद धोती कुर्ता पाक पारसी वेश में सामने एक व्यक्ति खड़ा। तो सभ्यता कहती कि तो कहा कि आप क्यों खड़े हैं, बैठ जाइए। तो आप डरना मत। बोले क्यों डरेंगे? बोले मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। आप बोलते नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे बात कर सकूं। भाई जी तो पहुंचे हुए महापुरुष, का डरने की बात नहीं, हम आपसे क्यों डरेंगे, प्रेत हो तो क्या, यहां कैसे खड़े हो? तो कहा मुझे पूरा विश्वास कि आप मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके सामने प्रकट हूं, आप कृपा करें और मुझे प्रेत योनि। तो हम कहा ऐसा क्या अपराध आपसे? बोले गीता हमें कंठस्थ है, शास्त्रों का ज्ञान हमें सब है, पर जो निषिद्ध नहीं करना चाहिए वो हम करते रहे इसके साथ, तो हमें प्रेत बनना पड़ा। आप मेरा उद्धार करवा दीजिए। भाई जी ने कहा आज से प्रयास करते हैं, आपको प्रेत योनि से मुक्त करो। भगवान ने यदि ये सेवा दी है तो आप आज विश्वास कर लो कि आपको प्रेत योनि से मुक्त होना ही है। पूरा हम भाई जी ने तो बहुत सी उन्होंने बातें बताई थी प्रेत। देखो छोटी सी गलतियां जिसे हम निषिद्ध को निषिद्ध नहीं मान रहे, गीता याद है, भागवत याद है, शास्त्रों का ज्ञान है, उपासना भी कर रहे हैं, और कहां पहुंचा दिया? प्रेत योनि। जो निषिद्ध है वो निषिद्ध है, आप उसे क्यों निषिद्ध नहीं मान रहे, उतने को क्यों छोड़ दें? ये जो आपके अंदर भोगों के प्रति अच्छी भावना बैठी हुई है, ये भगवत प्राप्ति नहीं होने देगी। वैसी उसके प्रति भावना रखो जैसे मांस के प्रति, मदिरा के प्रति रखते हो। ये भोगों के प्रति सुखद भावना बड़ा भयंकर परिणाम देती है। राग पूर्वक विषय भोग करने से हमारे सारे के सारे भागवतिक संस्कार मलिन हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर तक ये संस्कार भटकाते रहते हैं, कभी प्रभु में रुचि नहीं होने देते। देख लो, कभी प्रभु में रुचि नहीं होती। तो हमारे कहने का तात्पर्य है उपासक को अपने अंतःकरण में अपने मन को सत् कार्यों में लगाते हुए निषिद्ध कार्यों से बचाकर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। तो साधन में शिथिलता मत लो। आ ही गए हो, प्रभु की कृपा के पात्र ही बन गए हो, तो प्रमाद क्यों अपने जीवन का समय नष्ट करते हो? ये अच्छा नहीं लगता। साधक वैसे ही इतने बड़े बड़े योद्धाओं से युद्ध करना है, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, और जिनके बल से लड़ना है तुम उन्हीं को छोड़ रहे हो और उनका सहयोग कर रहे हो। ऐसे टहल करके तुम इधर उधर दृष्टि डालोगे, कहीं भी फंस जाएगी दृष्टि। मन को खुला छोड़ दोगे, किसी भी आंतरिक संस्कार में फंसा देगा, प्रवृत्ति में। ये जन्म व्यर्थ में मत जाने दो। प्रार्थना है, मान लो। अगर आप मान लोगे तो उसको जान जाओगे। मानने वाला ही जान जाता है, और जानने वाला ही भगवत स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाए। सत्संग का मनन करो, आचरण में उतारो। आपकी दिनचर्या ही आपका प्रमाण है। आपकी दिनचर्या शिथिल और प्रमाद युक्त कभी नहीं होनी चाहिए। आप पवित्र रहें, पवित्र विचार वाले बने, परम पवित्र मंगलमय कमल नयन अरविंदाक्ष प्रभु और प्रियाजू के स्मरण में मगन रहें। यही जीवन का परम सार्थक। श्री राधा।